कभी पहाड़ों के गांव, बड़े बूढ़ों की असरदार आवाज़, बच्चों की खिलखिलाहट और लहलहाते खेतों से आबाद हुआ करते थे। आज उन गांवों में वीरानी सी छाई हुई है। मूलभूत ज़रूरतों के अभाव में पहाड़ से तेजी से हो रहे पलायन के इसी दर्द को युवा लेखक और कवि पुष्कर सिंह माड़वी ने मार्मिक कहानी के जरिए पिरोया है। नाम दिया है जुनियाली। मूल रूप से भिकियासैंण के गांव लिसेड़ी, सिनार और वर्तमान में लक्ष्मी विहार गली नंबर 4 लोहरिया साल मल्ला निवासी पुष्कर माड़वी बताते हैं कि पहाड़ में वो सब कुछ है जो उसे खूबसूरत बनाता है, लेकिन मूलभूत जरूरतों के अभाव में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान उन्होंने पलायन के इसी दर्द को कहानी के जरिए पिरोया। अब यही कहानी किताब के रूप में समाज के सामने है। उन्होंने बताया कि कहानी के 3 मुख्य किरदार पहाड़ के जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़े हैं, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वह हमें ये तीनों ही पहाड़ से दूर जाते दिखाई देते हैं। बहरहाल खूबसूरत पहाड़ों में पलायन की इस पीड़ा को कहानी के रूप देने वाले युवा लेखक पुष्कर की हर तरफ तारीफ हो रही है। बताते चले कि युवा लेखक पुष्कर ने अपनी इस किताब को दिवंगत मां माया देवी को समर्पित किया है। इधर युवा संस्कृति कर्मी गौरीशंकर कांडपाल कहते हैं कि देवभूमि की पीड़ा को पुष्कर ने जिस तरह से मार्मिक कहानी के रूप में ढाला है वह वाकई काबिल तारीफ है। इसी तरह से युवाओं की रचनाशीलता सामने आती रहे, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय भी स्कॉलरशिप और फेलोशिप के जरिए काम कर रहा है। जी, लेखन तो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ, बचपन से करते आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने पहली अपनी पुस्तक लिखने की कोशिश की है वो इसलिए की है क्योंकि बीच में हमारे पहाड़ में कुछ ऐसा हुआ था। पहाड़ में क्या, देश में हुआ था, दुनिया में हुआ था कि भाई कोरोना नाम का एक विषाणु आया था, कोरोना नाम का, और जिसकी वजह से सारी दुनिया रुक सी गई थी। तो एक आस सी बंधी थी लोगों में कि भाई हमारा जो गांव जो छूट गए हैं, जो खाली हो गए हैं, वहाँ एक बार रिवर्स माइग्रेशन होगा, लोग वापस आएंगे। और उस बीच कई चीज़ें देखने को मिली, तो मैंने उनका आधार बनाया और उस आधार पे मैंने एक पुस्तक लिख डाली है। अब जब मैंने इसे लिखा है तो लिखते हुए मुझे जितना अच्छा लगा है, मुझे यकीन है कि लोगों को पढ़ते हुए भी उतना ही आनंद आएगा। पहली बार कोई भी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो इंसान के मन में एक घबराहट सी होती है, लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत की तो कई लोगों ने मेरा साथ दिया और आज भी साथ दे रहे हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करके देखिए, लोग आपकी मदद करेंगे। और अपने लेखन के क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज तक मैंने जो चीज़ ये लिखी है, जो पब्लिक में थोड़ी बहुत आई है या मैंने छुपा के रखी है, वो आगे और अच्छे से इसको लोगों के सामने लाऊंगा। तो जब लोग जानेंगे तभी ही लोग इस जो पुस्तक है या कविता है इसको पढ़ेंगे या इसको खरीदेंगे। जी, पुष्कर मावड़ी के रूप में हमें जो ये युवा व्यक्तित्व मिला है लेखक और कवि के रूप में, ये निश्चित रूप से आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए शुभ संकेत है कि युवा लोग अब लेखन कार्य की ओर आ रहे हैं। लॉकडाउन ने हमें निश्चित रूप से ऐसे गुमनाम कलाकारों को मंच देने का प्रयास किया है। वे घर में बैठे रहे तो कुछ ना कुछ ऐसा गुनते रहे जिससे आज वे एक समृद्ध लेखक के रूप में, कवि के रूप में या अन्य कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार अपने आप में ऐसे कलाकारों को मंच भी देता है, स्कॉलरशिप और फेलोशिप देता है, क्योंकि इस समय जो है पुनः यह स्कॉलरशिप और फेलोशिप की योजना शुरू हो चुकी है। तो ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से ऐसी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का मेरा प्रयास सदा रहता है।